कस ली है। इसके लिए प्रदेश में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 20 अप्रैल से ये शुरू होगा अभियान। मुस्लिम बस्तियों में बीजेपी डोर टू डोर जाएगी और वक्फ कानून के फायदे बताएगी। सवाल है कि क्या वक्फ संशोधन कानून पर मुस्लिम समुदाय के बीच फैलाई जा रही अफवाह को इस तरह के अभियान से दूर किया जाएगा? देखिए रिपोर्ट। जहां एक और वक्फ पर पूरे देश में सियासी संग्राम छिड़ा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसके लिए एक नए विशेष प्लान बना रही है। पार्टी वक्फ संशोधन कानून को लेकर जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए शनिवार को एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान जो 19 अप्रैल से हमारी कार्यशाला है प्रदेश की, और उसके बाद 21 और 22 को क्षेत्र की कार्यशाला है, फिर जिलों में कार्यशालाएं हैं, और इसमें सभी विधायक, सांसद, राज्यसभा, विधान परिषद, पार्टी के सब बड़े नेता जन जागरण काम में लगेंगे। 20 अप्रैल से बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आगाज करेगी और मुस्लिमों के बीच जाकर नए वक्फ कानून के फायदे बताएगी। वक्फ को लेकर के जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों को भटकाने और बहकाने पर लगाकर दंगाई टोल बनाकर को धरने कराने चाहती है, उनको प्रशासन के सामने लाना चाहती है, उसकी नीयत है ये। लेकिन क्योंकि उसके सामने सही बिल जाना चाहिए, और सही बिल से किस तरह से मुसलमानों को फायदा होगा। दरअसल इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करना है कि कैसे वक्फ संशोधन कानून कैसे उनके लिए फायदेमंद है। ऐसे में पार्टी एक मंथन दो काज की ओर सोच रही है। एक ओर मुस्लिम स्कॉलर मुस्लिमों के बीच नागरिक संवाद करेंगे, दूसरी ओर इससे पार्टी के पक्ष में माहौल भी बनेगा। जो अभी तक 5% लोग वक्फ के नाम पर कब्जा किए हुए बैठे थे जमीनों पर, और जो तमाम तरह के कार्य अनाधिकृत रूप से कर रहे थे, उन पर लगाम लगेगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। वक्फ संशोधन कानून की लड़ाई में भी अब औरंगजेब की एंट्री हो गई है। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने वक्फ का विरोध करने वालों की तुलना औरंगजेब की औलाद से कर दी है। इतना ही नहीं, कानून का विरोध करने वालों को साध्वी प्राची ने भूमाफिया भी बताया है। वक्फ संशोधन कानून पर सियासी संग्राम के बीच बयानवीरों का भी दौर जारी है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध पर जमकर भड़ास निकाली और वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों की तुलना औरंगजेब की औलादों से कर दी। इस कानून से दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो बड़े बड़े भूमाफिया है, और जो औरंगजेब की औलाद है ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत। वहीं वक्फ के नाम पर बंगाल में हुई हिंसा पर भी साध्वी प्राची ने खुलकर बात की और हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। पश्चिमी बंगाल को जो जला रहे हैं, एक सोची समझी साजिश ममता की है। ये ममता जलवा रही है हिंदुओं के घरों को। जो कश्मीर के हालात पैदा हुए थे ना, वो ऐसे ही। मैं तो सुनकर के कल मीडिया में दंग रह गई। महिलाएं 2-2 महीने के बच्चे को लेकर के निकल रही और कह रहे वहां के गुंडे, अपना घर खाली करो, अपने आदमियों को अगर बचाना चाहती हो, बच्चों को बचाना चाहती हो। आरोप तो यहाँ तक है कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि गरीब मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में जुटी सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।